प्रभु का वचन कहता है, इधर सुनिएगा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। कुछ भी हमारे जीवन में घटता है तो हम सोचने लगते हैं कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है ना। मैंने इससे पहले बताई थी कि एक परमेश्वर की दासी ने कहा कि अगर हमारे घर में फ्रिज खराब हो जाता है तो उसके लिए धन्यवाद नहीं करना है कि प्रभु हमारी फ्रिज खराब हो गई, हम आपका धन्यवाद देते हैं, बल्कि उसको ठीक होने तक हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। हालेलुया। ना एक उम्मीद है कि परमेश्वर ये फ्रिज को ठीक करेगा, इसीलिए वो धन्यवाद देना क्या करना है? शुरू कर देना है। इसलिए नहीं कि कुछ भी बुरा हो रहा है, अच्छा है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि बीमार पड़ गए, ये ऐसा नहीं है। प्रभु ये गलत हो रहा है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, बल्कि ठीक होने तक हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहे, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है प्रभु यीशु मसीह में जो व्यक्ति है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक बात में हम परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। हम निराशा में जाने से पहले हम परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया। ये कोई भारी है क्या कुछ वचन? परमेश्वर सिर्फ कहता है धन्यवाद करो ना। भजन संहिता पर 1:50 तो वहां पर लिखा हुआ है 50:14 में कहता है कि अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे नहीं कहता। उससे आप 11-12 पढ़ेंगे, उससे पहले तो वहां पर प्रभु का कलाम कहता है कि भूखा होता तो मैं तुझसे नहीं मांगता, क्या मैं बकरे का लहू पी? परमेश्वर भूखा नहीं है, सिर्फ वो चाहता है कि हमारे और आपके जीवन में ये 2025 में हम परमेश्वर का धन्यवादी बने रहें। हम धन्यवाद करें हर एक बात में। जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, आप धन्यवादी बने रहें हर एक चीज के लिए, हर एक उपकार के लिए। ये नहीं कि परमेश्वर ने पूरे साल में हमें क्या किया, लास्ट में ना हम करते हैं धन्यवाद। देखिए हम 2024 के लास्ट में हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया, रात को भी धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने बहुत सारे उपकार हमारे जीवन और आपके जीवन में किया है ना। और ये सारी बातों के लिए क्या करते हैं हम और आप? धन्यवाद किया है। लेकिन जब 2025 का ये शुरुआत है तो हमें भी परमेश्वर के हर एक बात के लिए, आप विश्वास करिए, परमेश्वर हर एक उत्तम चीजें और उत्तम वरदान परमेश्वर की तरफ से। चलिए एक और वचन को हम पढ़ देते हैं, फिलिप्पियों की पत्री 4:6। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो ना। वहां पर भी प्रभु ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, और यहाँ पर भी प्रभु कहता है आज ये साल का आपके लिए ये वचन है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। ना आप लोग निवेदन जानते हैं? निवेदन किसे देते हैं? रिक्वेस्ट, मतलब स्कूल में अगर हमें छुट्टी लेना है तो हम एक पत्र लिखते हैं ना, जिसे हम निवेदन पत्र कहते हैं। चाहे कहीं कोई नेता से हमें कुछ चाहिए या कुछ काम करवाना है तो एक निवेदन पत्र को क्या हम देते हैं लिख कर उसे ना। हम क्या करते हैं, पहले उसे निवेदन पत्र को देते हैं, उसके बाद हम उससे बात करना है, बीच बीच में जाके हम पूछते भी हैं, बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर प्रभु का कलाम कहते हैं आगे कि प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब हमने निवेदन रखा उसके पास, न कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब घटी है ना, आप इसे पूरा करें, या कोई भी आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हम क्या करते हैं ना, हम उस प्रार्थना को हम परमेश्वर के आगे ना उन निवेदन को रखते हैं, सारी बातों को हम परमेश्वर के आगे रख देते हैं, सारी बातों को हम निवेदन करते हैं परमेश्वर से। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, हम और आप परमेश्वर से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद तो वहां पर भी ठीक नहीं होता तो हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना विनती करते हैं ना, प्रभु ये काम होनी चाहिए। हालेलुया। लास्ट में हम देखते हैं ना, सभी जाते हैं और विनती करते हैं, नहीं ये काम जरूरी है, आप हमारे जीवन में कर दीजिए। जब तक परमेश्वर न करे तब तक ना हमें और आपको क्या करते रहना है, धन्यवादी बने रहना है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक बात में आप परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें।
ना, और ये विषय आज से आपके जीवन में हो जाना चाहिए। हालेलुया ना। देखिए अच्छी बात है, हमने यूट्यूब पर वीडियो देखा कि परमेश्वर के दास दासी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणी का वचन दिया। पता है, मैं जब ये बातों को सोच रही थी कि परमेश्वर ने अलग अलग तरीका से अपने लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं, अपने दास दासियों से बात कर रहे हैं ना, और सभी भविष्यवाणी का वचन को कह रहे कि परमेश्वर 2025 में एक काम करने जा रहा है, आपके काम करने जा रहा है। देखिए परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को अवश्य पूरा करेगा, लेकिन रिसीव कौन कर रहा है उस भविष्यवाणी के वचन को? जो रिसीव कर रहा है उसके जीवन में वो पूरा होगा। न तो कहेंगे ना जो परमेश्वर के दास दासी हैं वो ना झूठे हैं, झूठे भविष्यवाणी करते हैं, हम रिसीव नहीं कर पाते उस चीजों को। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे रिसीव करें ना, जब परमेश्वर के दास दासी बोल रहे हैं तो उसे रिसीव करें हम, परमेश्वर आपके वचन, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। ये अपने ऊपर निर्धारित मत रहिए कि हम अच्छा करेंगे तो परमेश्वर तभी हमारे जीवन में अच्छा करेगा। आप रोमियो पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, एक भी नहीं है। तो इसीलिए अपनी योग्यता पर, अपने काबिलियत पर आपको क्या करना है? भरोसा नहीं रखना है। हमारा परमेश्वर जो वचन लिख दिया है, जो वचन कह दिया है, वो अवश्य ही आपके जीवन और हमारे जीवन में वो पूरा करने जा रहा है। हालेलुया ना, क्योंकि वो विश्वास योग्यता परमेश्वर है, विश्वास योग्य है। प्रभु का कलाम एक जगह कहता है कि मनुष्य अविश्वासियों की तरह काम कर जाता है। कितनी बार हम और आप अविश्वासी लोग जैसे नहीं करते वैसे हम काम कर जाते हैं संसार में, जो विश्वास नहीं करते ना, ऐसे हमारा मन परेशान होता है और अविश्वासी की तरह हम बातें बोल देते हैं। अविश्वासी जैसे कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर न वो विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का कलाम कहता है जो घमंड करे तो इस बात से घमंड करे कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। हालेलुया। हम और बातों में घमंड ना करें। कहते हैं ना समझदार ना अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, समझ पे घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे। हालेलुया। ना कोई भी घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि प्रभु यीशु मसीह को वो जानता है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो प्रभु में आनंदित रहता है। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानता वो निराशापन में जाता है ना। इसीलिए प्रभु को जानिए कि 2025 में और करीब जाइए और नजदीक जाइए ना, परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए। जानना ही समझ है। हालेलुया ना। हम कहते हैं ना यीशु को पा लिया, सच में पा लिया प्रभु यीशु मसीह को, तो फिर हम दुखी क्यों हो जाते हैं, हम परेशान क्यों हो जाते हैं ना। हमेशा हमारे जीवन में देखिए, आज आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ना वो उत्साह है हमारे अंदर ना, कि आज 1 जनवरी है, नया साल है 2000। आज बहुत हम वचन को बोलेंगे, बहुत बातों को, अच्छी अच्छी बातों को बोलेंगे, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं चलेगा हम ठंडे पड़ जाएंगे ना। कहाँ गया परमेश्वर का वचन, कहाँ गया वो ना। हम अपनी परिस्थिति को देखकर हम उसके अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। जब परिस्थिति आती है, तूफान आता है, तो हम उसको देखने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते उस टाइम। हालेलुया। लेकिन जो वचन परमेश्वर कहता है वो अवश्य ही पूरा करता है। हमने बताया था ना कि परमेश्वर ने जब पिछले साल मुझे वचन दिया, परमेश्वर विश्वासियों की बना रहा, वो हमारे साथ बना रहा। कितनी बार हम गिरे ना, कितनी बार हम टूट गए, कितनी बार ना अविश्वास की बातें आ गई, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा हमारे साथ। हालेलुया। इसीलिए हम उसका धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया ना, उसकी करुणा सदा की। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ये सारी बातों के लिए, इसके हर एक उपकार के लिए ना। कौन व्यक्ति है जो गिरा नहीं, सभी गिरते हैं, लेकिन अपने गिरने उठने पर भरोसा नहीं करना, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है कि जब हम उसके करीब जाएंगे। देखिए ये साल परमेश्वर के करीब जाने का है। आप परमेश्वर के करीब जाइए, आप उसे जानिए। जितने आप करीब जाएंगे ना, वो आपको पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा। हालेलुया। और आप प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तो आपके अंदर से निराशापन ना, आप जो दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, ये सारी बातें आपके जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि वो हमेशा कहेगा मैं हूँ ना तेरे साथ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हमेशा ये आवाज आती है जब भी हम परेशान होते हैं, प्रभु कहता मैं हूँ ना, फिर
है ना परमेश्वर ठीक करने के लिए ना, सब कुछ अच्छा कर देगा ना। इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है तूफान को देखकर। देखिए शैतान तूफान लाता है हमें आगे न बढ़ने देने के लिए, हमें रोकने के लिए वो तूफान लेके आएगा, लेकिन हमें तूफान की ओर आकर्षित नहीं होना है। इसीलिए प्रभु का कलाम कहता है, इब्रानियों जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है 12 के अंदर, आप 2 में पढ़ेंगे तो कहते हैं ना, अपनी सिद्ध करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ना क्या करो, देखते रहो, निखारते रहो, वही है जो तुम्हें सिद्ध करेगा ना। जैसे ही ध्यान भटका कि आप गिरने लग जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है और प्रभु आशीष देगा।